नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लाइन एंड एंगल का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बताऊं तो उसको आप अच्छे से समझें, उसका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। चाहे आप किसी क्वेश्चन आपके ना समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखने की कोशिश करें। तो चलिए भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे लिखा हुआ है कि इफ L1 पैरेलल है L2 के, साइन पैरेलल का है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो भी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, L1 और L2। और यहाँ पे क्या लिया हुआ है एंगल, ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर ऐसा है L1 और L2 पैरेलल है तो A प्लस C इक्वल हो जाता है B के। यहाँ से ध्यान देना, इसने कहा कि ये A है और ये C है, ये A और C का जो सम है ना वो इक्वल हो गया किसके, B के। तो भाई मैंने किया क्या, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन दे रखी है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से एक बीच में दो लाइनें जो इसको कट कर रही हैं। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैं अगर कह दूं कि ये एंगल ए है और ये मैं लाइन मान लूं L1 है, ये L2 मान लूं, मैं ये जो टिप है ना यहां से मैं एक लाइन खींच देता हूं L3। यहां से मैंने एक लाइन खींच दी L3 जो इसके L1 और L2 के पैरेलल थी। भाई अगर मैं कहूं कि L1 के पैरेलल में L3 लाइन खींची तो भाई जाहिर सी बात है किसके पैरेलल होगी, L2 के भी पैरेलल होगी, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है। तो मुझे बताओ ये एंगल अगर A है तो बताना जरा ये एंगल कितना होगा, A ही तो होगा। देखो देखिए पैरेलल लाइन है तो Z आकृति में बना एंगल है। ठीक है, ये देखना अल्टरनेटिव एंगल मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। और मैं कहूं कि आपसे ये बी है तो ये बताना जरा कितना होगा बी। तो आपने देखा कि ये एंगल ए है और ये एंगल कितना है, बी है। तो बताओ बीच वाला एंगल कितना होगा, ए प्लस बी। यानी कि यहाँ पर जो है ना, अगर ये एंगल ए आया और ये एंगल सी आया तो ये एंगल कितना हो गया, ए प्लस बी। तो ये बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस सी के इक्वल आ गई। ठीक है, तो देखो यहां से आपको क्या समझ आया, ये जो पहले वाला एंगल था इसका मुंह किस तरफ खुला था, इस तरफ। और ये एंगल है इसका भी किस तरफ मुंह खुला था, इस तरफ। और ये बीच वाले का किधर था, इस तरफ मुंह खुला था। यानी कि जो इस तरफ मुंह जिनका खुल रखा है एंगल का, उनका सम बराबर हो जाएगा इस तरफ मुंह जिनका खुल रखा है उनके। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता आपके पास, यही मैं आपको ऐसे बोलता कि मान लो ये ऐसे लिखा होता कि ये एक्स है और ये वाला वाई है और ये एंगल जेड है, इधर वाला ये पूरा एंगल जेड है। तो आप क्या कहते, इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, इसका इस तरफ खुला है, जेड का किधर है भाई, उस तरफ है। तो आप क्या कहते हैं कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो आप बोलते हैं कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर। समझ रहे हैं मेरी बातों को भाई, बहुत इजी बात आपको लग रही होगी। जैसे देखना आगे वाला ये जो लिखा हुआ, ये देखो इसने कहा है कि L1 और L2 पैरेलल है। अब मुझे बताना कि L1 और L2 पैरेलल है। तो ये देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो आप मुझे बताना इसका मुंह किस तरफ खुला है, A का इधर है, C का इधर है और E का इधर है। यानी A प्लस C इनका जो सम है वो बराबर हो जाएगा जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, यानी किसके, B प्लस B के। समझ रहे मेरी बातों को, यानी कि जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है उन सभी का सम बराबर होता है जिसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है। ये हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी में भी वही क्या कर लेंगे, पैरेलल लाइन ले लेंगे और इसको भी प्रूव कर देंगे। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है वो सम बराबर होता है किनका, जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ गई। जैसे ये मान लो आपके पास लिखा हुआ है कि ABCDEFG। तो देखो A है, C है, E है और G है। यानी कि A प्लस C प्लस E प्लस G ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहां से जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, कौन कौन सा, B प्लस D प्लस F, इनके बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है उनका सम बराबर होगा जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ मैंने आपको ऊपर प्रूफ करके दिखाया। चलिए, अगर एक छोटी सी बात आपको समझ आती है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये देखो देखें, इसने कहा है कि L1 पैरेलल है L2 के, तो आप x प्लस वाई का मान बताओ। यानी कि ये एंगल तो रहा x और ये क्या रहा y, इनका आप मुझे मान बताना। तो देखना जरा आप ध्यान से देखो, आप अगर इसमें ध्यान से देखो तो इस तरीके से लाइनें बनी हुई है। सबसे पहले ये यहां पर है कि ये एंगल y बना हुआ है, देखो ये रहा y। तो ये एंगल y है तो इधर ये कितना आ गया b। ठीक है, और इधर कितना आ गया C। तो आप यहां से क्या कहोगे कि इनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, यानी कि B प्लस C बराबर किसके हो गया, y के। और इसी तरीके से मैंने ये देखा, देखो अक्स वाला,
कि जो एक्स है वो किसका है, ये इस तरफ कौन सा है, ए है, और फिर यहां से आकर ये देखो इस तरफ कौन सा है, बी है। तो मुझे बताना कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। और वाई बराबर क्या हो गया भाई, वाई बराबर देखो बी और सी, तो क्या हो गया ये, सॉरी डी प्लस सी, डी, ये डी है भाई, यहाँ पे भी देखो मैंने गलत कर दिया, डी है, बी नहीं लिखा हुआ। तो क्या हो गया भाई, ये डी है और ये क्या हो गया, डी प्लस सी वाई बराबर। तो आपसे पूछा गया मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ। अब यहां से आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे कि यहां से जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या आ गया डी। लेकिन आपसे तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैंने पिछली बार एक बात बताई थी लास्ट क्लास में कि जिस तरीके से मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और उसमें कोई भी उनको लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये और ये एंगल, इनका दोनों का सम जो है वो कितना होता है भाई बताना। इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कैसे, जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बात बताई थी। अब देखना आप ध्यान से, आप मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, जैसे आपके पास ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरीके से कि ये लाइन है, देखना ये वाली, ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये वाले देखो, ये दोनों L1 और L2 पैरेलल थी, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है। तो बताना जरा ये पूरा एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल 2D, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया बताना, ये हो गया 2D, और इधर वाला एंगल ये कितना हो गया, ये हो गया 2B। तो आप मुझे बताना 2D प्लस 2B कितना हो जाएगा, 2D प्लस 2B। और सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको और ड्रॉ करूं, ये वाली लाइन इधर वाली, तो यहां से क्या आएगा अभी बताओ, ये वाला कितना हो गया, ये पूरा एंगल यहां से ये 2A हो गया, और ये कितना हो गया 2C। तो आप क्या कहेंगे भाई यहां से कि ये एंगल 2A और ये एंगल कितना हो गया भाई 2C। कोई एतराज है किसी को, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको आराम से कर सकते हो कि जब भी दो पैरेलल लाइन है तो इनका सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2D प्लस 2B कितना होगा 180 डिग्री, और यहां से क्या होगा भाई 2A प्लस 2C कितना होगा, ये भी तो 180 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 180। तो इस सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा 180, और 180 कितना होता है 360। तो बताना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया भाई 180 डिग्री। और यही किसकी वैल्यू है x प्लस वाई की। और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे x प्लस वाई का मान बताओ। तो मैंने जो बात बताई वो उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। बहुत ही इजी सी बात थी, बहुत ही इजी सा पॉइंट था। समझ रहे हो मेरी बातों को, कि जिनका मुंह इस तरफ खुला हुआ है उनका सम इक्वल होगा जिनका मुंह उस तरफ खुला हुआ है, जब तो पैरेलल लाइन हो। ये बात ध्यान रखना, ये आगे भी बहुत जगह पे पॉइंट काम आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। ज्योमेट्री कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको समझनी होती है। आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाते हो, लेकिन बस वो छोटी छोटी बातें हमें समझ नहीं आती और हम मात खा जाते हैं। ये देखना जरा कि L1 और L2 पैरेलल है दोनों, तो आप मुझे x का मान बताओ भाई कितना होगा। x कहाँ पे, ये रहा देखो x डिग्री, ये b है, ये है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से दो पैरेलल लाइन, अगर आपको छोटे सा पॉइंट पता है तो कितना इजी क्वेश्चन है बताना। ये एंगल कितना देर का, इधर ये 20 डिग्री दिया, बहुत बढ़िया भाई। और ये इस तरह से ये लाइन मैंने ली है, ये वाली ये ले ली मैंने, यहाँ से ये तक ये मैंने उठा ली। तो ये जैसे मैंने उठाया तो ये b आ गया इधर वाला, और ये 20 आ गया, ये कितना हो गया a हो गया, और इधर वाला कितना हो गया x हो गया। अब देखना इनका मुंह किस तरफ खुला, a और b। तो बताना जरा a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, किसके आ गया x प्लस 20 के बराबर। कोई एतराज है किसी को। सेम इसी तरीके से मैं इसमें एक और ले लेता हूँ, ये दोनों लाइनें। अब की बार ये लाइन में ले लेता हूँ। ये एंगल कितना देर का, ये इस तरीके से जो साइन है वो एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये देर का 90 डिग्री। और ये कितना आ गया भाई बताओ, ये आ गया 2b पूरा। देखो यहां से यहां तक जो एंगल है वो कितना आ गया 2b, और ये कितना आ गया यहाँ वाला 2a, और ये कितना हो गया भाई x हो गया। तो यहां से जब हम देखेंगे तो क्या आएगा, इधर जिनका मुंह है यानी 2 इंटू ए प्लस बी, और बराबर किसके हो जाएगा 90 प्लस एक्स के। अब आप मुझे बताना कि a प्लस बी की जगह पे मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ, तो आप कहेंगे कि x प्लस 20। तो 2 इंटू कितना आ गया x प्लस 20, तो कितना आ जाएगा भाई 2x प्लस 40 बराबर कितना आ गया 90 प्लस एक्स। अब ये x कहाँ चला जाएगा, x उधर जाएगा। तो बताना जरा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50 डिग्री, जो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन को।
जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको आप ध्यान में रखें, आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई, छोटी छोटी सी बातें, कोई मुश्किल बातें नहीं, अभी तो जियोमेट्री स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो लाइन एंड एंगल है, बिल्कुल बेसिक है, और बेसिक बातें आप याद रखोगे ना तो आगे भी आप सारी चीजें आराम से सोल्व कर पाओगे। जैसे भी ये देखना, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि L1 पैरेलल है L2 के, इस और इन क्वेश्चंस को हम और भी बहुत तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप उस पर ध्यान दो। ये देखो जरा, ये एंगल 3x है, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ भाई, ये एंगल x है, तो इसको अब हम ये नहीं कहेंगे भाई इसका मुंह उधर खुला हुआ है, नहीं, ये पूरा एंगल होता तब हम कहते हैं कि ये पूरा एंगल जब लेते हैं ना हम, तब बोलते हैं हम कि इसका मुंह उधर खुला हुआ है। ठीक है, तो देखो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये जो लाइन है इसको मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। देखो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, अब मुझे बताना जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया तो बताओ ये एंगल 3x है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा बोलना, 180 माइनस कितना हो गया 3x, और ये x है तो बताना ये एंगल कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे 180 माइनस x। कोई ऐतराज है? चलिए अब देखो, अब मैं शुरू करता हूं, इसका मुंह किस तरफ खुला इधर, और इसका मुंह किस तरफ खुला इधर, कोई दिक्कत? अब इधर वाले का जो मुंह है वो किस तरफ खुला होना चाहिए, इस तरफ खुला होना चाहिए, लेकिन ये जो है इसका तो किधर खुला हुआ भाई, ये तो इधर अंदर की तरफ है, तो इसको जब मैं बाहर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसका जब मुझे मुंह बाहर खुलवाना तो मैंने क्या करना है, मैं इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। चलिए अब जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ करी तो अब देखो ध्यान से आप कि ये एंगल कितना है 3x, यहां वाला एंगल कितना लिखा हुआ है 3x, तो आप मुझे बताना कि ये एंगल कितना हो जाएगा यहां वाला। एक सेकेंड, ये देखो, ये इस एंगल का मुंह है वो इस तरफ खुला हुआ है, इस एंगल का मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो ये है वो किधर खुलना चाहिए, इस तरफ खुलना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसको इस तरफ खोलने के लिए, ये इधर 3x है तो बताना इधर वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस 3x, यही तो करूंगा मैं। ध्यान से देखो कि एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, तो एक का मुंह किधर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, यानी कि ये है 3x, तो इधर वाला जो इसका मुंह इस तरफ खुला हो तो इधर खुलेगा, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि दो पैरेलल लाइन है और एक एंगल है इस तरफ जिसका मुंह खुला हुआ है x, ठीक है, या फिर ऐसे कह दूं कि ये एंगल खुला हुआ है x, तो बताना ये a है और ये b है, तो बताओ a प्लस बी किसके बराबर होगा। तो आप ये नहीं कहोगे कि a प्लस बी एक्स के बराबर हो जाएगा, नहीं, a प्लस बी जो है वो x के बराबर नहीं होगा, a प्लस बी किसके बराबर होगा भाई, ये x है तो इधर वाला कितना होगा, इसका मुंह इधर है तो इसका इधर होना चाहिए, कितना बनेगा 360 माइनस एक्स, यानी किसके बराबर होगा 360 माइनस एक्स के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना आप। तो ये कितना होगा, इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, इसका इस तरफ खुला, अब इसका किधर होना चाहिए, इस तरफ, तो मैंने बाहर की तरफ खोलने के लिए क्या कर दिया 360 माइनस 3x, और अब ये किधर हो गया, इसका तो इधर ही है 3x। कोई दिक्कत है किसी को? तो अब इनको इक्वल करो, तो इसका सम इन इधर वालों का सम जिनका इधर खुला हुआ तो कितना बनेगा 180 माइनस 3x प्लस कितना हो जाता है 360 माइनस 3x बराबर किसके हो जाएगा भाई, इधर मुंह जिनका खुल रखा है 180 माइनस x और प्लस कितना हो गया 3x के। तो ये 180 है, तो ये 180 से 180 सीधा कट गया, तो 360 बराबर कितना आ गया भाई 3x 6x, और यहाँ से 2x कितना हो गया भाई 8x के बराबर आ गया। ये वाला तो कट जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा, तो कितना होगा 2x और ये 6x कितना हो गया 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताना 45 डिग्री, जो आपका क्या होगा x की वैल्यू है वो आपका आंसर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, एक दो बार कंफ्यूज होगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर मुंह खुला हुआ उधर मुंह खुला हुआ, कैसे करें कैसे ना करें, छोटी छोटी बातें जिन पे आप एक दो बार कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन बाद में ये चीजें जैसे ही समझ आएगी आप इनको आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूजन हो, मुझे भी हो जाता कंफ्यूजन, उसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन वो चीजें आपको जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे आपके दिमाग में घुसती जाएगी और आप उनको आराम से सोल्व करते जाओगे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देना भैया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने, कि इसमें लिखा हुआ है कि L1 पैरेलल है, L2 पैरेलल है, L3 की तीनों लाइनें इसने पैरेलल दे रखी है, और कहा कि x प्लस वाई 260 डिग्री है, तो थीटा का मान बताओ। तो ये तो रहा x और ये क्या रहा y, तो आप इसको तो 260 दे रखा, तो थीटा का मान पूछा है। आपको जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा ना, तो आपने देखा कि देखो ये लाइन एक यहाँ से बीच में से आ रही है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है साफ साफ, इस तरीके से इसने एक लाइन लिखी है जिसमें ये एंगल दे रखा है थीटा, और यहाँ वाला कितना दिया है भाई ये b, देखो दो b थे ना b और b, लेकिन इस लाइन पे b है, और ये यहाँ वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो ये जो एंगल दिया वो कितना दिया a,
तो ये एंगल क्या दे रखा है ए। तो आप मुझे बताना यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, थीटा बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। यहां से थीटा की वैल्यू जैसे ए प्लस बी है ना। अब अगला पॉइंट देखना आप, मुझे बताओ ये एंगल एक्स है, तो भाई जेड आकृति चाहे वो उल्टा बने चाहे किसी भी तरीके से बने, तो ये जेड है, तो बताना इस तरीके से जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर कि ये बनेगा, ये कितना बनेगा भाई, ये वाला जेड है तो ये कितना बनेगा, ये भी तो जेड ही बनेगा ना ऐसे। ये देखो ये जेड बन रहा है, अगर ये एक्स है तो ये भी तो कितना बनेगा, इधर वाला पूरा एंगल एक्स। तो ये जो पूरा एंगल था ना वो कितना बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब देखो ये वाई है तो ऐसे जेड बना हुआ तो ये भी पूरा कितना बनेगा, वाई। तो अब मैं मान लेता हूं कि ये एंगल यहाँ बीच में जो बना हुआ वो कितना बना हुआ, अल्फा। मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना बना हुआ, अल्फा। चलिए ये अल्फा बना हुआ। आप छोटी सी बात बताना कि इस पर जो एंगल है वो कितना है, ये वाई है। यहां से देखो कि ये वाई है, ये अल्फा है, तो ये यहाँ वाला इतना था एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, वाई माइनस अल्फा। अब आप इनका सम करिए, ये वाई माइनस अल्फा, ये अल्फा, और ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा है एक्स, और ये कितना हो गया, वाई माइनस अल्फा। तो आप जैसे इनका सम करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा एक्स प्लस वाई माइनस अल्फा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो देखें आपके पास जो ये माइनस अल्फा बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। आपके पास एक्स प्लस वाई का मान क्या दे रखा था क्वेश्चन में भाई, हाँ सबसे पहले 260 दिया है। तो बताना यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो जैसे आप यहाँ पे 260 रखेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 80 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 80 डिग्री। यानी ये जो अल्फा आया है वो कितना आ गया भाई, ये आ गया 80 डिग्री। अब आपको पता है एक ट्रायंगल होता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, इसका जो एक्सटर्नल एंगल है ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो एक्सटर्नल एंगल है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी ए प्लस बी के। तो यहां पर देखो इस ट्रायंगल में ये तो बी है और ये कितना है, थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बी प्लस थीटा। अब आप इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या बनेगा बताना, तो बनेगा ए प्लस बी प्लस थीटा और प्लस कितना आएगा 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो कि a प्लस बी है वो कितना दे रखा है इसने, a प्लस बी की वैल्यू कितने दी है भाई, यहां से देखना a प्लस बी बराबर अभी तो हमने लिखा था कितना थीटा, तो यहां से कितना आ जाएगा थीटा। तो क्या बना भाई थीटा a प्लस बी, सॉरी थीटा प्लस ये भी थीटा ये भी थीटा, तो कितना होगा 2 थीटा और बराबर कितना होगा 80 उधर जाएगा 100, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितने आ गई भाई 50 डिग्री। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस समझने की जरूरत है क्वेश्चंस को, और कुछ है ही नहीं इनमें, सिर्फ कोशिश करो इनको समझने की, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, इसने कहा कि L1 पैरेलल है L2 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा न्यून कोण है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो आप मुझे बताना न्यून कोण का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो, ठीक है 90 से वो छोटा ही होगा हमेशा, यानी कि थीटा जो है वो क्या है भाई बताना, वो 90 से छोटा ही है। अब कितना छोटा है ये हमें नहीं पता, हो सकता है वो 90 से 88 डिग्री का हो, 89 का हो, 80 का हो, वो 2 डिग्री का हो, कुछ भी हो सकता है। देन फाइंड द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ अक्स, तो अक्स का मैक्सिमम मान बताओ। ये जो अक्स लिखा हुआ ना इसका मैक्सिमम आप मुझे बताना। तो भाई सबसे पहले तो दोनों पैरेलल लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया यहां से, और एक मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। तो अब भाई जैसे इन दोनों को मैंने आगे बढ़ाया तो आपने देखा कि ये जो है यहां पर एक्स है और यहां पर अल्फा है। ये देखो ये जेड आकृति बनी हुई है, ये दोनों पैरेलल है ना L1 L2, तो जेड बना हुआ है। तो बताना ये बी है, तो ये एंगल कितना बनेगा भाई, ये कितना होगा, ये भी बी होगा। तो अब इस ट्रायंगल में देखो आपकी ये एंगल एक्स है और ये कितना लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताना कि बीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, एक्स प्लस कितना आएगा अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई, एक्स प्लस अल्फा, ये वैल्यू हो गई। तो आप मुझे इतना सा बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो क्या बनेगी, बीटा माइनस अल्फा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए दिक्कत नहीं है। अब देखो देखे ये दोनों L1 और L2 दोनों लाइन पैरेलल थी, तो पैरेलल थी तो ये एंगल कितना है, देखो मैंने बताया था ना पैरेलल लाइन होती है उसमें कट करता है। ये अगर थीटा है तो यहाँ वाला भी कितना होगा थीटा, तो इधर देखो ये पूरा 2 अल्फा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा भाई 2 अल्फा बन जाएगा। ये 2 अल्फा बना। आप मुझे बताओ ये बीटा, तो ये इस पूरी एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, इधर वाला बीटा इधर वाला बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 बीटा। कोई दिक्कत है? तो अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, जैसे आप लिखेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा
और प्लस क्या आएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। तो ये तो कैंसिल हो गया 180 से 180, यानी अगर इस थीटा की बात करूं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो ये बनेगा 2 इंटू बीटा माइनस कितना हो जाएगा अल्फा। और आप मुझे बताओ बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी लिख रखी है, अभी आपको मैंने बताया बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है एक्स। तो देखो भाई आपके पास क्वेश्चन निकल कर क्या आया कि थीटा बराबर क्या हो गया 2x। अब इसने कहा कि आप मुझे x का मैक्सिमम मान बताओ। मुझे बताओ x मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे मान लीजिए मैंने थीटा बराबर 50 रखा, तो इसके बराबर 50 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाई 2 यानी 25 हो जाएगी। अगर मैं थीटा बराबर 100 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। थीटा बराबर 40 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 20, और थीटा बराबर 10 रखूंगा तो x की वैल्यू 5। यानी मैं जितना x से जितना थीटा का ज्यादा मान रखूंगा ना, उतना ही किसका मान आएगा, x का मान आएगा। जैसे मैं थीटा बराबर 300 रख देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। थीटा बराबर 1000 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। यानी जितना ज्यादा मान रखूंगा उतना ही थीटा का भी ज्यादा मान आएगा। लेकिन हमें पता है कि थीटा तो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी थीटा 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास जो थीटा है ना वो 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं थीटा का मान कितना रख देता हूं भाई, मैं थीटा का मान मैक्सिमम 90 रख के देखता हूं। तो बताना 2x किसके बराबर हो जाएगा 90 के। मैंने थीटा का मैक्सिमम मान रख दिया 90। अब आपके पास ये मैक्सिमम नहीं है, देखो है क्या, सीन क्या है इसका वो देखना कि जो थीटा है ना, ये थीटा है, ये 90 से छोटा है। यही तो लिखा है ना कि थीटा 90 से छोटा है। अब मुझे बताओ थीटा 90 से छोटा है और थीटा 2x के बराबर है, तो बताओ भाई 2x भी किससे छोटा होगा 90 से, जाहिर सी बात है। तो मुझे बताना x किससे छोटा होगा 9 इससे 45 से, यानी x 45 से छोटा होगा। लेकिन इसने कहा कि आप मुझे x का मैक्सिमम मान बताओ। भाई x 45 नहीं हो सकता, इससे छोटा होगा। तो आपसे पूछा कि इसका इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक मान मुझे बताओ कि कितना होगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू बताओ। तो आप मुझे इससे बताना कि x का मान कितना हो जाएगा भाई। इस 45 से छोटा पूर्णांक मान कौन सा होता है 44 डिग्री, और वो ही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा कि जो थीटा है उसका आपसे मैक्सिमा पूछा है, और वो मैक्सिमा हमारे पास कितना निकल कर आया, ये एक्स का मैक्सिमा पूछा था, और एक्स का मैक्सिमा कितना आया भाई 45 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को कोशिश करो समझने की। जैसे एक ये क्वेश्चन है अगला, ये ऐसा ही है, अभी मैंने आपको बताया था उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ये आप खुद से सोल्व करें कि L1 पैरेलल है L2 के, तो थीटा इज एक्यूट एंगल यानी थीटा 90 से छोटा, तो मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, तो मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स का मान बताओ। तो जैसे थीटा ये 2 बीटा, अब आपको ये निकालना है ये कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आप जैसे अल्फा अल्फा तो ये कितना आएगा 180 माइनस 2 अल्फा। अब आप कह देंगे कि इसका और इसका सम बराबर है इन दोनों के, और फिर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल करेंगे, और फिर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आप खुद से निकालेगा। यहाँ पे थीटा का मिनिमा दिया, ये मैं आपको बता देता हूँ, थीटा इक्वल टू 46 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू कितना आएगा भाई 46 डिग्री। इसका सॉरी एक्स का मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर एक्स का जो मैक्सिमम मान आएगा ना वो 46 आएगा, 46 डिग्री। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। नहीं सोल्व होता है तो आप मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे भी। चलो भाई, एक ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आप देख ही लेंगे कि इस तरीके से ट्रायंगल है, इसमें उससे उस वाली से कोई मतलब नहीं है, जो पैरेलल लाइन होते हैं उनके बीच के सम का कोई इसका रोल नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आप आराम से खुद से सोल्व कर लें, ये तो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।